ओम नमः शिवाय शुक्रदासः ओम नमः शिवाय गुरुजी सतनासः जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आज पढ़ेंगे शिव पुराण ग्रंथ कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 17। अथ ऋषिवाच महाकाल समाहस्ते ज्योतिर्लिंगस्य रक्षण भक्तानां महीनामं च पुनर्बहु महामते स्मृतुवाच श्रवणोदरत विप्रा भक्तरक्षानि विधायनि यन् महाकालस्य लिंगस्य महात्मनां भक्तिवर्धनम् उज्जययां बुद्धराजा चंद्रसेनो महान् सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञ शिवभक्तो जितेन्द्रियः तस्या भवतया राज्यो मणिभद्रे गणोद्विच गिरीशङ्ग्रमुखशस्य सर्वलोके नमस्कृत एकदा स गणेशद्रो हि प्रसन्नसो महामणि मणिभद्रो ददौ तस्मै चिन्तामणिमुरादधि सेवेवमणि कौस्तुभव्येत मनो केनस्ति ध्यायातो दुष्कृतो वापि मङ्गलं यच्छति ध्रुवं तस्य कान्ति कुलपृष्ठं कायस्य त्रामयं शुभु पाषाणाधिकमन्यदाधृतं भवति हठकं सुचिन्तामणिकेष्टा विभ्रध्वजा शिवस्य चन्द्रसेने रजाजति देवमध्ये च भानुमान् श्रुत्वा चिन्तामणिग्रीवं चन्द्रसेन नृपोततं निखिलाश्विशति राजा स्त्रीणाशोब्धभवन् नृपामस्त्राणि सर्वे च मणिचन्द्रसेनता ननो कार्याचया देवलब्धममुद्य सर्वेषा भुवतं यन्ना चन्द्रसेनेन ते हि वृद्धिकृता महाकालदृढभक्तेन भूसुरा ते कदीर्घकृता सर्वे चन्द्रसेनेन भुविता राजाना सर्वदेशानां सरम्भं चक्रे तथा अथ ते सर्वराजा चतुर्बाला विन्ता चन्द्रसेन मरणे जेतु साम्बभवो कलो गता ते तु सर्वे समेव हि कृतसङ्कीर्णसंविता पूजयाशीना चतुर्दशा रुरुबुन्धसैनिका सन्ध्यामाना सर्वपुरी दृष्टा निखिलराजाभिः तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययो निर्विकल्पो निराहारः स नृपो दृढनिश्चयः समानर्च महाकालं दिवानक्तसन्ध्यानि तत् च भगवच्छ महाकालं प्रसीदति तं रक्षेतु महाकैरं द्विचक्रे तृणोदरात् तदेव समये गोपीकचित्रपुरोत्तं चरन्ति स शिशुविप्रा महाकालान्ति ययो प्रारब्धव्यासं बालं विहिता गतभृतका राजा कृता महाकालपूजं शास्तस्य ददारतात् यादृष्टा समुच्चार्य शिवपूजां तत्तत्कृतं प्रणिपात्यं स्वं शिबिरं पुनरेभयात् एतत्सर्वमशेन च दृष्ट्वा वलस्विसुतं केतुह्यलेन केतु शिवपूजा मनोदते आयिना हयं पाषाणशून्ये तु शिबिरन्ते अविदूरे स्वं शिबिरं विकलं च भक्तित् गन्धालवसरोधूपदीता पक्षाधि विद्यया कुत्री खित्रीद्वये निर्वेदं चापया कल्पयतां भूरे भूय सम्भायं पत्रे पुष्पे वनेरेकं नित्यं च त्रिविधं कृत्वा प्रणनाम पुनः पुनः एतस्ति मन्यत्रे पुषं शिवासक्तसचेततं प्राणायाद्रूपिका सा तं भोजनाय समादयात् यदा दुर्वृत्तं वंशा शिवपूजात् मनसं बालशस्य भोजनं नेच्छातं तत्र ययो प्रसु तु तं विलोक्य शिवयावो निःशनं मलितोक्षिं तक्षेण पाणि सह घृतं कोपेन समतायणत् आकृष्टस्ततिशाची न गच्छात् स्वतुतो यदा तं पूजानाशमयानं वित्तालिं च दुरु हा हेति दुयानं च भित्रस्य स्वतं च पुनर्विशेष स्वग्रहः कोऽपि क्रोधसंविता मालना मन्त्रावनाशीतं पूज्यं दृष्टा देवस्य शूलीन् देववेदिता चक्रोश निपात च स बालकः प्रनष्टं संज्ञः सहसा च विभुव शुचाकुल लब्धसंज्ञो मुहूर्तने चक्षुः उदीमलयत् तदेव जातं शिरवीर्महाकालस्य सुन्दरं ददरश्च शत्रुसेनस्य शिवानगरेणोच्चिरात् हिरण्मय दधार कपाटपूर्णं महार्नीलविमलजदिविराजितं सप्तहेमकालशे विचित्रवेभयूधृतं प्रसोदसितमणिसर्पे भूतले तन्मध्ये रत्नलिङ्गं श्रीशङ्करस्य कृपानिधे स्वकृताच्चैन्यसंयुक्तं
प यद्रो दीपिकासु च दृष्टमहो सत्योदत् शिशुस्मृतिं मनसात् सनिमग्लम् इव दसे परमानन्दसागरे त्वं सुत्वा च गिरीशभूयोऽद्युत् प्रणमय च सूर्यचस्कते बालो निर्जनं शिवालयात् सूर्यचनिस्ते बालो निर्जनं शिवालयात् यथा पश्यस्व त्वं शिबिरं पुरन्दपुरोपरं स अद्यो हरिणं भूतं विचित्रं परमोज्ज्वलं सतो निर्विशेषभवनं सर्वशोभानं संयुक्तं मणिहेरकाणाकिलकं मदोमनानिशामुखे च तत्रापश्य सर्वजननी स्वं पत्नी दिव्यलक्षणं रत्नानालिङ्गदीप्तं साक्षात् सुरभम्बुवं यथोच तन्नो विप्रा शिवानुग्रहभजनं जेवेनोपेतनिकायाः स्मतां सुखविलं स्तोतिता हतुमानं शिवं सरमिवाभवत् महानंसुमुग्ना हि स्वजे स्वसुतं च तम् तत्सते गोपशिवे प्रीता निखिलभुजं वधूभुवानि वस्तूने तस्मै शिवकृपाथिं ये ये सर्वेषु देवेषु गोपाश्रिष्टं भूरिस्तेषां तमेव राजानं चिक्रे सर्वपार्थिनम् अथा समित्रं तत्रे सर्वदेशा शैरभिपूजति प्रादुर्भूते तेजस्वी हनुमान् वानरेश्वर ते तस्वाभिगमदेवं राजनो जातसम्भा प्रत्युयाथं नमश्चक्रुभिता मूर्त्या तेषां मध्ये समासीन् पूजिता प्रगलभीश्वर गोपात्वम् तत्सते गोपीशवेशे प्रीता निखिलभुजं दिग्दुर्गभानो वसुतेन तस्मै शिवकृपाथिनं ये ये सर्वेषु देवेषु गोपानिष्ठितं पुरीश तेषां तमेव राजनां चकिरे सर्वथिन अस्थसन्त्रे सर्वदिशा भूपूजिता प्रादुर्भूत तेजस्वी हनुमान् वानरेश्वरे ते तस्य भीग्मादेव राजनो जातसम्प्रभा सम्भ्रमा पृथ्व्यातां नमस्कुर्वन्ति नतमूर्ते तेषां मध्ये समासीन पूजिता प्रलघ्वेश्वर भुवनेश्वर गोपात्मजं तमालीलिङ्गस्य राज्ञो विषयसुभमृतं हनुमानुवाच सर्वेश्वराणो भद्रे वे राजानो ये च दुर्गुणां शेते शिवं मे आत्मा गतिरस्ति शरीरिणम् शरीरिणम् एवं गोपसुतो दुष्टाया शिवपूजनं विलोक्यं च आमन्त्रेणापि सम्पूज्य शिवं शिवमभावपर्वा एष भक्तवरं शम्भो गोपानां कीर्तिवर्धेन इह भक्तानामखिलानाभो गन्ते मोक्षमवाप्यन्ति अस्य वशो नष्टमि भावि नन्दो नाम मायशा प्राप्तियस्ते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयम् अधप्रभाति लोकखिल्लं गोपकुमारकं नम्ना श्रीकरि इत्युच्चलकृतं ख्याति गमिष्यति सूतुवाच एवमुक्त्वा प्रसन्नो शिवरूपो हरीश्वर सर्वान् राज्ञचन्द्रसेन कृपादिष्टाय ददर्शः तस्मै शिखराय गोपपुत्राय धीमते उपाधि ददेश सुकृत्वा शिवचारं शिवप्रियं हनुमातं सुकृतं सर्वा प्रशान्ति भुजं चन्द्रसेन श्रीशङ्कर च तत्रैवन्तार्धीयते च सर्वे च महापीरा सद्हष्टा प्रतिपूजिता चन्द्रसेन समानयन्त्रा प्रतिजमो जगातता श्रीकोपापि महातेजा उपदिष्टो हनुमता ब्राह्मणे स्वे धर्मयज्ञके शम्भो संहरा चन्द्रसेनो महाराजा श्रीकरो गोपबालकः उभावपि परप्रीत्या महाकालं च भेजितु कलेन श्रीकर सोमपि चन्द्रसेन भूपति समाराध्य महाकालं भोजित भेजितु परमपदम् एव विधो महाकालं शिवलिङ्गस्य सतां गति सर्वथा दुष्टहन्ता च शङ्करो भक्तवत्सला इदं पवित्रं परं रहस्यं सर्वसौख्यदम् आख्यानं कथितं सर्वाय शिवभक्तिवर्धनम् ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऋषियों ने कहा, हे महान बुद्धि वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग जो भक्तों के रक्षक हैं, उनकी महिमा
को फिर से कहीं सूझी ने कहा, हे ब्राह्मणों, भक्त रक्षक महाकाल लिंग के भक्तिवर्धक महात्म्य को आदर से सुनो। उज्जैनी नगरी में सब शास्त्रों से अर्थ के तत्व को जानने वाला वैश्य भक्त जितेंद्र चंद्र से नाम का एक राजा था। वे ब्राह्मणों उस राजा का मित्र समझ लोगों को द्वारा प्रणमय शिव जी का प्रमुख गण मणिभद्र था। उस एक समय उस उदास बुद्धि वाले गणाध्यक्ष मणिभद्र ने समय पर उस राजा को उत्तम चिंतामणि दी। सूर्य के समान चमकता हुआ कौतुम बस्ती कौतुम मणि के समान मणि ध्यान करने देखने तथा उसका नाम लेने सुनने मात्र से मंगलकारक होता है। उस मणि के कांति युक्त होठ का ताल स्पर्श करके काना तांबा भिक्षा तप पत्थर भी और धातु भी शीघ्र सोना हो जाता है। शिव भक्त राजा चंद्रसेन उस मणि को गले में धारण कर देवताओं के सूर्य की भांति सख्त अत्यंत शोभित था। उस श्रेष्ठ राजा चंद्रसेन के गले में चिंतामणि है, सुनकर सभी राजा ललचाने लगे। वह सब कपटी राजा देव कृपा को प्राप्त कर उस मणि के अनेक उपायों से चंद्रसेन से मांगने लगे। हे ब्राह्मणों, महाकाल के दृढ़ भक्त चंद्रसेन ने उन सब राजाओं की प्रार्थना को व्यर्थ कर दिया। जब चंद्रसेन ने उस सब देश में राजाओं की प्रार्थना को ठुकरा दिया, तब वह खलबली मचाने लगे। उसके बाद वह सभी राजा चतुरंगणी सेना के साथ युद्ध में चंद्रसेन को पराजित करने के तत्पर हो गया। युद्ध समाप्त हो जाने पर वह राजा को सैनिकों को उज्जैनी के चारों ओर से घेर लिया। उस नगरी को चारों ओर से घिरी हुई देखकर वह राजा महाकालेश्वर की शरण में गया। इसी प्रकार के विकल्प में रहित निराहार रहकर वह राजा दृढ़ निष्ठा के साथ दिन रात महाकाल की पूजा करने लगा। तब वह महाकालेश्वर भगवान प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करने का उपाय बताने लगे। उसे आदर से सुनिए, हे ब्राह्मणों, उस समय कोई गोपी अपने बालकों के साथ घूमती महाकाल के समीप आई। वह विधवा स्त्री 5 वर्ष के बालक को लेकर राजा की दी हुई उस महाकाल नगरी को पूजा को आदर से देखने लगी। उस आश्चर्यजनक राजा की हुई पूजा को देखकर वह पुनः शिविर में चली गई। उस पूजन के रूप में देखकर उस गोपी ने पुत्र को कौतूहलवश शिव पूजा करने का विचार किया। एक सुरु पत्थर को लाकर उसने शून्य शिविर के भीतर कुछ दूर पर भक्ति के साथ शिवलिंग को बनावटी गंध अक्षत अलंकार वस्त्र धूप दीप द्रव्य नवेद आदि को उसके साथ जुटाया। बारंबार मनोरम पत्र पुष्प आदि से पूजित कर विधि से उसे नित्य के साथ उसने बारंबार प्रणाम किया। इसी समय शिव भक्त में लगे हुए अपने पुत्र को गोपी के साथ भजन करने के लिए बुलाया। जब बार बार बुलाने पर भी शिव तत्पर चित्त कुछ भजन नहीं करने आया तो उसकी माता वहाँ आई। उसे शिव जी के आगे आंख बंद करके बैठे हुए उस पुत्र को पकड़कर क्रोध से खींचा। मारने पर जब वह पुत्र नहीं आया तो उसने पूजा को नष्ट करने के लिए लिंग को दूर फेंक दिया। हाहाकार करता हुआ दुखी होता हुआ वह पुत्र झिंकार कर क्रोध दूर होकर गोपी को अपने घर में गई। माता द्वारा शिव जी की पूजा को नष्ट हुई देखकर वह देव कर बालक भूमि पर गिर पड़ा। दुख से वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश में आकर उसने आंखें खोली तो शिव जी की कृपा से क्षण भर में महाकाल का सुंदर शिविर बन गया। ऐसा उस बालक ने देखा। सोने के बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बंदरवान, बहुमूल्य नीलम हीरे से जड़ित बोधि से सुशोभित, अग्नि शुद्ध रंग बिरंगी अनेक स्वर्ण कमलों से युक्त मणि जड़ित स्तंभों तथा स्फटिक मणि के वर्ष से सुशोभित। उसी बीच में कृपानिधि शिव जी ने रतन जटित होने से अपने द्वारा पूजित की हुई गोपी को पुत्र को देखा। उसे देखकर उस गोपी ने पुत्र को चकित होकर सहसा उठकर उसको देखकर मानो वह आनंद समूह में डूब गया था। वह सब शिव जी की स्तुति करके बारंबार प्रणाम करके सूर्य से अस्त होने के कारण में बालक शिवालय में गया। जब उसने अपने शिविर को इंद्र के नगर के समान तत्काल समन में विचित्र तथा अत्यंत उज्ज्वल देखा, समस्त सौंदर्यों से युक्त वह अपने भीतर में घर में के भीतर गया। उसने चारों ओर ऐसा सोना और मणि जड़ित हुए देखे जैसा सायंकाल में देखकर प्रसन्न हुआ। वहां उससे द्रव्य लक्ष्मणों से वाली रतन जड़ित अलंकार से शोभित साक्षात देवांगना की भांति अपनी माता को सोई हुई देखा। हे ब्राह्मण, शिव की कृपा से उस बालक ने अत्यंत सुखी होकर शीघ्र ही अपनी माता को जगाया। वह उठी तो उसने सब कुछ आश्चर्यजनक देखा। माता ने आश्चर्यजनक देखा। उस प्रकार से शिवालय उस घर में स्थापित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उसके मन में भक्ति का उदय हुआ। तो देखो, वैसे कि राजा उस गोपाल के पास हुए और शिव कृपा पात्र को उन्होंने बहुत बड़े उपहार दिए। जो जो देश में गोप थे वह सभी देश में राजा को राजा बना दिए। उसके बाद उसी अवसर पर देवताओं द्वारा पूजित तेजस्वी बांदरों ने सभी हनुमान प्रकट हुआ। उन्हें देखकर सभी राजाओं ने सहसा सर उठाकर विनम्र भाव से प्रणाम किया। उसके बीच में उठा वो बालक को हनुमान जी का आलिंगन किया और राजाओं की ओर देखकर उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं सुनो, जितने शरीरधारी उन सबका कल्याण करके शिव जी के बिना नहीं होता। इसी प्रकार ये गो बालक भाग्य से शिव जी की पूजा को देखकर बिना मंत्र की शिव पूजा से सुखी हुआ। गोप जाति के यश बढ़ाने के लिए ये भक्तों को श्रेष्ठ लोक को सुख पाकर अंत में मोक्ष भागी होगा। उसके वंश में 8वां महान यशस्वी नंद गोप होगा। इसके पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण होंगे। आज से ये गोप
कुमार शिगर के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूची ने कहा इतना कहकर शिव रूपी बानेश्वर रंजनी पुत्र ने सभी राजनों तथा चंद्रसेन को बलि से देखा। उसके बाद उस शिवप्रिय द्विज विदु और गोपुत्र शिखर ने हनुमान जी को प्रेम से शिव भोजन विधि का उपदेश दिया। हे ब्राह्मणों, उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न होकर चंद्रसेन तथा श्रीकर को देखकर यथ अन्य सबके देखते ही देखते उन पर ध्यान हो गए। सभी राजा अपने स्वागत से प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को पूछकर अपने अपने राज्यों को चले गए। वहां तेजस्वी श्रीकर हनुमान ने उपदेश देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ शिव जी की उपासना करी। महादेव चंद्रसेन जो बालक श्रीकर ये दोनों परम भक्ति से महाकाल की उपासना करते थे। कुछ कुछ समय के बाद राजा चंद्रसेन और श्रीकर महाकाल की तपस्या कर परम पद को गए। इस प्रकार भक्तवत्सल शिव जी का महाकाल नामक शिवलिंग सज्जनों का सहायक, सभी दुष्टों का नाशक, यह परम पवित्र शिव रहस्य को सबको सुख देने वाला है। ये कथा नख को मैंने कह दिया, यह स्वर्ग को देने वाला को सुख देने वाला है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, त्रुटियों की माफी।